हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू कॉमिक्स। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर मनीष। एंड दोस्तों, जो लास्ट कॉमिक बुक वाला हॉल वीडियो था इस चैनल पर, दैट वाज अपलोडेड बैक इन अर्ली सितंबर एंड इट हैज़ बीन व्हाट लाइक 3 मंथ्स नाउ। ये अर्ली दिसंबर चल रहा है। सो चलिए आपको दिखाता हूं कि इन 3 महीनों में मैं क्या कुछ कॉमिक्स ऑर्डर किया हूं। सो विदाउट एनी मोर फर्दर अडू, लेट्स गेट इनटू इट। Just have a look at the sheer volume of comics that I have purchased in the last 3 months। और यहाँ से ऐसे एक एक करके आप सबको दिखा पाना मेरे लिए तो बहुत मुश्किल होगा। So I'll just flip the camera and show you all the comics one by one। Let's go guys। So let's start the overview and शुरू में चलिए आपको दिखाता हूँ मैं ये छोटा सा क्यूट सा bunch and this is a Tinkle Digest as you can see and it has been sent to me by a dear friend of mine Lakshit Jain। So we keep exchanging comics and stuffs and gifting each other comic books. So this is one such occurrence. Next there is a Dragon Ball manga. I think it is a fake manga, I'm not quite sure, but जो इसका printing quality है देखकर तो ये fake manga ही लग रहा है। So yeah, there it is। So Dragon Ball Z Volume 1 fake manga। Then we have a Doga comics called Butler। इसके बारे में कुछ रिव्यूज़ में देखा था एंड सम पीपल वर रियली हाइपिंग दिस अप, सो आई गॉट दिस फ्रॉम लक्षित ब्रो। देन देर इज़ रामायण आरंभ कांड फ्रॉम वृंद कबीर। सो ये एक मांगा अप्रोच लिया गया है टुवर्ड्स रामायण एंड एक रीटेलिंग है, बट देयर हैज़ बीन सम क्रिएटिव लिबर्टी दैट द राइटर हैज़ टेकन एंड एक नया अंदाज देने का कोशिश किए हैं। I loved the artwork, there is no second opinion about that, but the storytelling, the execution was not up to the mark. I was not really immersed into this particular way the story has been told here in this book. So yeah, great artwork, poor execution in storytelling, overall a decent read. And here you have the quick overview and a crisp review of Ramayana Arambakand from Vrindakavi. Then there are some Cartoon Network comics, so this is the Powerpuff Girls, बचपन की यादें, एंड वी ऑल्सो हैव जॉनी ब्रावो। यहाँ पर करेज द कावर्डली डॉग का एक कॉमिक इशू है, दिस इज रिमिक्स वॉल्यूम 2। सो देयर आर मोर। कार्टून नेटवर्क डिफाइंड अवर चाइल्डहुड रियली। एक राज कॉमिक्स जो मुझे गिफ्ट के तौर पे भेजे हैं लक्षित भाई ने, विराट इशू नंबर 6 आई गेस। आई एम सॉरी अबाउट द ओकेशनल बैकग्राउंड नॉइजेस बट आई कांट डू एनीथिंग अबाउट दैट। सो या पुराने ज़माने में भी काफ़ी अच्छा आर्टवर्क का प्रदर्शन आपको देखने के लिए मिलता था दोस्तों। एज यू कैन सी इट्स वेरी वेल डिटेल्ड, एनाटॉमी पर भी अच्छा खासा ध्यान दिया गया है। लुक्स नीट बट आई डोंट नो व्हाट दिस इज़ अबाउट। सो या, थैंक्स लक्षित ब्रो। और ये भी मैं लक्षित भाई से ही परचेज़ किया था, द 99, एंड एज इट्स रिटन है दिस इज द ओरिजिन्स इशू। लुक्स गुड। There are a lot of extras, character descriptions and stuffs like that, kuch variant cover galleries, and then we have a big hitter, and by big I really mean it's pretty big. So there is the Adventures of Tintin, the almost complete collection। इसमें बस एक issue missing है but all the volumes are here। I think Tintin in Congo is the one that is missing here, so let me pull this out for you। I'm not quite sure if these are the originals or really good first copies or fakes, but looks legit। I mean आप embossing ये सब देख सकते हैं, spot UV वाला। ओवरऑल स्टडी भी है, प्रिंटिंग भी मैं चेक किया था ठीक ठाक ही है। सो ये तो एक्स्ट्राज है बहुत सारा, एंड दिस इज़ द लास्ट वॉल्यूम आई गेस, क्योंकि ये बहुत कॉम्पैक्ट फॉर्मेट में प्रिंट किया गया है। सो जो लेटर्स है वो पढ़ने में आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है एज़ कम्पेयर टू द लार्जर बिगर सिंगल एडिशंस। ये बस 3-4 इश्यूज़ का एक कंपाइलेशन एक हार्ड कवर में किया गया है। एज यू कैन सी दिस 3 इश्यूज़ आर कवर्ड हियर, एंड सिमिलरली देयर इज़ वॉल्यूम 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। So yeah, I hope you are loving this overview and comic book haul video, and do like the video if you are, share it with your friends and let them also see how amazing comic books are।
सो ये तो गया टिंटिन, इसको भी मैं साइड कर ही देता हूँ। देन वी हैव अ स्पेशल कॉमिक बुक 3। सो इसके अंदर जो इवेंट्स होता है वो 3 सेकंड के अंदर होता है, एंड दोज 3 सेकेंड्स आर इलेबोरेटेड इनटू अ नंबर ऑफ पैनल्स। बस जूम इन इफेक्ट किया गया है, एज यू कैन सी। सो यहाँ पर हम जूम इन करते करते देख सकते हैं कि एक इंसान है, उस इंसान के आई बॉल के अंदर जूम इन करके देख सकते हैं कि एक फ़ोन है, उस फ़ोन के अंदर जूम इन करके देख सकते हैं कि उसके कैमरा में एक रिफ्लेक्शन है, उस रिफ्लेक्शन के अंदर जूम इन करके हम देख सकते हैं कि देयर इज़ समवन होल्डिंग अ गन, एंड बिहाइंड द पर्सन होल्डिंग अ गन देयर इज़ अ मिरर, जिसके अंदर हम जूम इन करके देख सकते हैं कि देयर इज़ अ ट्रॉफी दैट इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड, एंड ट्रॉफी का रिफ्लेक्शन में हम देख सकते हैं। सो यू आर गेटिंग द आइडिया, राइट? सो दिस इज़ अ वेरी क्लेवरली एग्जीक्यूटेड कॉमिक बुक। मतलब कहाँ कहाँ से रिफ्लेक्शंस के थ्रू आप जूम इन करके एक दूसरे एंगल को देख पाएंगे। देर इज़ अ वेरी स्मॉल प्लॉट टू दिस, एंड देर इज़ ऑल्सो अ प्लॉट ट्विस्ट। जस्ट इमेजिन द क्लेवरनेस एंड द इंटेलिजेंस द राइटर एंड आर्टिस्ट हैव एग्जिबिटेड टुवर्ड्स एग्जीक्यूटिंग दिस कॉमिक बुक। आई मीन दिस इज़ अ वर्क ऑफ आर्ट, ट्रूली मिसमराइजिंग। मतलब मुझे तो काफ़ी इंप्रेसिव लगा दोस्तों। एज सच बहुत ज़्यादा डीप कोई स्टोरी लाइन है नहीं, बट द शेयर वे इट हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड इज़ जस्ट फेनोमिनल एंड माइंड ब्लोइंग। अमेजन पर ये आपको 250 से 300 रुपये के अंदर मिल जाएगा दोस्तों। सो आई हाईली सजेस्ट यू गो अहेड एंड गिव दिस अ रीड। डू ट्राई इट एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ यू हैव लाइक्ड इट। इसका डायमेंशंस भी एक कॉफ़ी टेबल बुक जैसा है, इट्स इन हार्ड कवर, एंड 200-250 रुपये में एक ऐसा हार्ड कवर तो आप अफोर्ड कर ही सकते हैं आई गेस। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। दिस इज़ अ रिकमेंडेशन फ्रॉम माई एंड, यू शुड ट्राई दिस। नेक्स्ट आई हैव नॉक्टेरा वॉल्यूम 1 फुल थ्रॉटल। सो इसके बारे में भी कुछ रिव्यूज़ मैं देखा था, ऑल्दो इट्स नॉट वेरी पॉपुलर बट आई लव द आर्ट वर्क, एंड वाइल आई वॉज रीडिंग द स्टोरी, एक साई-फाई डिफरेंट काइंड ऑफ एक वर्ल्ड को बिल्ड किया गया है यहाँ पर। डार्कनेस इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ पावर हियर, बट आई ट्रूली genuinely did not like the story was progressing, so I don't think I'll be buying the next couple of volumes. ये एक 3 वॉल्यूम का मिनी सीरीज़ है दोस्तों। आई थिंक देर आर अबाउट 15 issues or so. Again, as I said, I loved the artwork, but the way the story was told was not really enjoyable, at least for me. चलिए आपको थोड़ा और आर्टवर्क दिखाई देता हूँ। As I said, the art is the best part of Noctera. There we go. Next, Batman, The Dark Designs. Action packed है, Batman है, so you cannot go wrong with this. Harley Quinn, Catwoman, and all the good stuffs. Deathstroke भी है, so half of the Rogues gallery is here, I guess. Cool. Next, Wolverine Origins, the deluxe edition. Although there is nothing deluxe about this, it is just a plain paperback collecting the complete Origins issue 1 to issue 6, and this is critically acclaimed. Art by Andy Kubert, and he has done a fantastic job here. इसके बारे में भी काफ़ी अच्छा रिव्यू सुनने को मिला था, so I got this. There are a bunch of extras. Maybe that is why it is called deluxe edition, not because of the hardcover or the size, but because of the sheer amount of extras that they have put inside in this particular paperback. Still, I think this is a little misguiding. It should have been called something like an extended paperback or a director's cut paperback, not a deluxe edition. Like, come on. Deluxe edition should be bigger and in hardcover. That's just the way I have been enjoying deluxe editions so far. Anyway, loving the artwork, and I hope I love the story as well. Let's move on to the next one, and that is Geiger. ये comparatively new release है by Jeff Johns and Gary Frank, and you cannot go wrong with this creative duo. They have been doing some phenomenal jobs with Batman Earth 1, if I'm not wrong. Superman पर भी ये लोग काम किया है, and their team is like a perfect duo. यहाँ पर भी एक बहुत ही बेहतरीन स्टोरी और एक बहुत ही गज़ब का वर्ल्ड बिल्डिंग को एग्जीक्यूट किया है दोनों मिलकर। ब्यूटीफुल इलस्ट्रेशंस, ब्यूटीफुल आर्टवर्क, ब्यूटीफुल वे ऑफ टेलिंग अ स्टोरी, बट इट फील्स लाइक एन ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल। कुछ ज़्यादा ओरिजिनलिटी फील नहीं होता है। इट्स जस्ट द वे द स्टोरी हैज़ बीन टोल्ड इज़ व्हाट कीप्स द रीडर हुक्ड ऑन. You know, the world building, character development and all those good stuffs, but other than that it just feels like something you have already read. मतलब आपको एक डेजा वू टाइप का फील तो मिलेगा कि कहीं ना कहीं तो इसको हम पहले भी पढ़े हैं या देख चुके हैं. सो थोड़ा फ्रेश फील कम आता है, बट अदर देन दैट इट्स अ प्रिटी गुड रीड, एकदम सॉलिड एक वन टाइम रीड है गाइगर. एंड नेक्स्ट आई हैव नेल बाइटर कंपेंडियम. सो नेल बाइटर का वॉल्यूम 1 का रिव्यू लगभग 3-4 साल पहले चैनल पर मैं किया था. And today, after all the years, I finally have my hands on the complete collection, that is the Compendium 1.
सो इसके अंदर पूरा नेल बाइटर का स्टोरी लाइन आपको मिल जाएगा। एक क्राइम मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर टाइप का कहानी है। देर आर सम साइकोटिक पीपल रनिंग अमक। आई मीन आप देख ही सकते हैं यहाँ पर होंठ काट ले रही है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है इस कहानी के अंदर। इट्स वेरी वेरी माइंड बॉगलिंग and it can get disturbing at times. So yeah, that's the kind of content I love enjoying. So wait a minute, I think I just saw something. Yep, that's nail biter. Awesome. Right. So yeah, strictly for mature readers. There is a lot of violence, a lot of gore, and yeah, hoping to complete reading this very soon. Then I have two omnibus one by one. Let me show those to you. This is Grayson the Super Spy omnibus. Amazon से order किया था मैं। आई थिंक कुछ 3,500-4 हज़ार का पड़ा था। गुड आर्ट वर्क एंड इट हैड बीन रिकमेंडेड टू मी बाई अ बंच ऑफ रीडर्स हु हैज फिनिश्ड रीडिंग दिस एंड दे टोल्ड मी दैट आई विल थैंक देम लेटर। सो आई होप आई गेट टू थैंक देम लेटर आफ्टर रीडिंग दिस। एज आई सेड, आर्ट वर्क बहुत ही नीट है एंड आई होप द स्टोरी इज़ इक्वली गुड इफ़ नॉट बेटर। सो रॉबिन्स है यहाँ पर कोर्ट ऑफ आउल्स भी है। एज यू कैन सी द असैसिन्स, देयर इज़ डेडली फाइट्स। सो या, लुकिंग फॉरवर्ड टू रीडिंग दिस एज वेल। पता नहीं कब ये सब पढ़ पाऊंगा, अब बस खरीदे जा रहा हूँ। आई एम जस्ट टर्निंग इनटू वन ऑफ दोस कलेक्टर्स हु हार्डली रीड्स 1/3 ऑफ व्हाट दे बाइज। यहाँ पर ग्रिफ्टर भी है। इफ़ यू डोंट नो ग्रिफ्टर, ही वॉज प्रिटी पॉपुलर इन इमेज कॉमिक्स आई गेस। सो या, अ लॉट इज गोइंग ऑन इन दिस omnibus. So there we go. Next there is Preacher omnibus by Garth Ennis and Steve Dillon. So ये बिल्कुल shrink wrapped है। मुझे हटाने का तो मन नहीं है, बट आपको दिखाने के लिए shrink wrap हटाना ही पड़ेगा। So go ahead and like this video if you haven't already, because yeah, Preacher deserves your like. DC Black Label के अंदर ये रिलीज है। दिस इज द सेकेंड वॉल्यूम ऑफ द 25th एनिवर्सरी सीरीज। फर्स्ट वॉल्यूम नहीं ऑर्डर किया बिकॉज इतना बढ़िया ऑफर नहीं था। ये कुछ 4,000 से थोड़ा ज़्यादा लगा था। आई एम जस्ट क्रैकिंग द स्पाइन ओपन। सो या, देयर वी गो। एक ऑमनिबस को खोलने के बाद ऐसे आपको कुछ कुछ पेजेस इधर से और कुछ कुछ पेजेस इधर से स्प्रेड आउट करना होता है। इससे जो आई फॉर्म होता है ना, वो बेहतर तरीके से फॉर्म होता है और बाइंडिंग भी कुछ खास डैमेज होता नहीं है। सो देयर इज़ अ टेक्निक टू एवरीथिंग। एंड ये आई गेस नियर मिंट कंडीशन या जेम मिंट कलेक्टेबल्स किसी ने बताया था। एंड आई हैव बिन फॉलोइंग दिस एवर सिंस। व्हेनेवर आई गेट अ न्यू ऑमनिबस आई जस्ट ओपन इट पेज बाय पेज। आई मीन जस्ट लाइक द वे आई एम ओपनिंग इट राइट नाउ। और जब तक मैं ये कर रहा हूँ, आप आर्ट वर्क का भी झलक देख ही सकते हैं दोस्तों, दोनों साइड से। सो आर्ट इज़ वेरी सटल, इट्स सिंपल, कुछ भी ओवरवेलमिंग, कुछ ओवरडन नहीं है इसमें। देर इज़ नथिंग जॉ ड्रॉपिंग अबाउट द आर्ट स्टाइल। Cover pages look awesome, but yeah, inside artwork is kind of average. Well, wait a minute, what on earth is going on over here? So artist ने यहाँ पर मेरा बोलती बंद कर दिया है, and I take back half of what I said about the artwork. I think it is safe to say that the artist has drawn it in a style that he believes is good for the story. So yeah, I hope I'll be getting used to this artwork once I start reading it. इसका जो वॉल्यूम 1 ऑमनिबस है वो आने के बाद ही इसको पढ़ना स्टार्ट करूँगा। अदरवाइज देयर इज़ नो पॉइंट इन स्टार्टिंग इट फ्रॉम द सेकेंड वॉल्यूम, फ्रॉम द मिडल ऑफ द स्टोरी। सो या, द स्पाइन हैज़ बिन फुल्ली स्ट्रेच्ड, देयर इज़ नो गटर लॉस। ये एक साइक्लॉप्स औरत है यहाँ पर। सो या, आर्ट वर्क का एक लास्ट झलक आपको दिखा देता हूँ बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ग्राफिक नॉवल, जिसका आर्ट वर्क आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है, एंड आई रियली मीन इट। सो आई विल शो दैट टू यू इन अ बिट। लेट मी रैप अप प्रीचर रियल गुड ओवर हियर। सो या, दैट वाज प्रीचर ऑमनिबस। अरे मैं तो आपको डस्ट चैट के अंदर दिखाया ही नहीं। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। दिस द बैक कवर एंड ग्रेसन का भी दिखा देता हूँ आपको डस्ट जैकेट के नीचे क्या है। दिस इज हाउ द कवर लुक्स लाइक। दिस इज द स्पाइन। एंड नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट कॉमिक बुक दैट आई एम गोइंग टू शो यू राइट नाउ, एंड दैट इज वंडर वुमन हिस्टोरिया। एकदम प्रेस्टीज फॉर्मेट में दोस्तों। It's larger both in terms of length and width, comparatively larger in width because एक मैगजीन साइज़ को फॉलो करते हैं ये लोग। सो इसका आर्ट वर्क दोस्तों इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट आर्ट वर्क्स आई हैव एवर सीन इन द पेजेस ऑफ अ कॉमिक बुक। और आप देख सकते हैं मतलब किस लेवल का काम किया गया है। द क्रिएटिव, द एडिटर्स, द अमाउंट ऑफ एफर्ट्स दैट दे हैव पुट,
जो टेक्सचर है, वाओ, इट्स जस्ट अमेजिंग। सो इसको हम साइड करते हैं एंड लेट मी शो यू द इनसाइड आर्ट वर्क। Wonder Woman Historia, the Amazons. Look at that. Just take it all in. This is sheer glory. I mean, it's not just one page. हर पेजेस में आपको इस लेवल का कारीगरी देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। So these are the three artists, Phil Jimenez, Jeannie Ha and Nicola Scott. I hope I have not butchered their name. There's the writer Kelly. So ये जो आर्टिस्ट है इन्होंने ही इस काम को अंजाम दिए हैं। एंड पेजेस में इतना खूबसूरत लग रहा है, डिजिटली पढ़ने में तो ये और भी अच्छा लगेगा। बट यहाँ पर ही आप देखिए दोस्तों, आई मीन वाओ, आई विश आई कुड शो यू एवरी पेज बट दैट वुड बी ब्लास्फेमी। मैं बस ऐसे ही रैंडमली कुछ भी पेजेस आपको दिखाता जाऊँगा बीच बीच में। विच एवर पेज विल ओपन अप इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू विल जस्ट हैव टू एन्जॉय दैट पेज ओनली। सो या, ब्यूटिफुल आर्ट वर्क। I mean, this is the type of artworks जो AI को उसका औकात दिखा देता है। A beautiful graphic novel, guys. I think you must have this only just for the artwork, if not the story. मैं पढ़ा नहीं हूँ, so I cannot vouch for the story, but the artwork is, as I said, one of the finest, one of the best artworks I've ever seen anyone do. कॉमिक बुक का एक लेवल सेट कर दिया है वंडर वुमन हिस्टोरिया ने। So guys, that's it for today. That was all the comic books and graphic novels that I purchased in the last 3 months, and I think it's a lot of comics and इन सबको स्क्रीन के अंदर एडजस्ट मैं नहीं कर सकूँगा। So yeah, basically इतना ही स्क्रीन पर सही लग रहा है। एंड इसके साथ साथ मैं करूँगा इस वीडियो का रैप अप। इफ़ यू लाइक दिस, दबा के वीडियो को लाइक कीजिएगा, बिकॉज दिस इज़ द लास्ट कॉमिक बुक हॉल वीडियो ऑन नियो कॉमिक्स फॉर द ईयर ऑफ 2024। और भी नए कॉमिक बुक्स के साथ मैं 2025 में आप सबसे मुलाकात करूंगा। सो या, स्टे ट्यून्ड, लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन which book, which comic book, which graphic novel intrigued you the most in this video. I'll reply to each and every one of your comments. So yeah, go ahead and type whatever you feel about this comic books. And yeah, that's it guys. I'll see you all in my next video. Till then, take care. Bye bye.